बरखा अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक एल्बम पर जाती है जिसमें एक फोटो को देखकर उसके आंसू निकल आते हैं। तभी मनीष उसे कहता है, बरखा फिर ये एल्बम खोलकर बैठ गई। 6 साल हो गए हैं, अब तो याद करना छोड़ दो अपने भाई को। जब वो लोग तुम्हें याद नहीं करते तो तुम क्यों अपना मन दुखा रही हो? कैसे याद ना करूं? अगले महीने भाई दूज है, याद तो आएगी ना। और मुझे पता है अनिल भैया भी मुझे याद कर रहे होंगे। काश उस दिन एक बार तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया होता, तो हम दोनों भाई बहनों के बीच गलतफहमी ना होती। अनिल जी, ये आपके पापा ने मरते वक्त जो वसीयत बनाई थी, उसके हिसाब से आपके और बरखा बिटिया के बीच ये जायदाद बांटी जाएगी। वकील साहब, इसमें हमारे बच्चों के नाम कोई हिस्सा नहीं है, जबकि बरखा की बेटी के नाम पापा जी ने जन्म के वक्त 50 लाख की एफडी पहले ही करवा दी थी। अब बरखा को भी उनके मरने के बाद आधा हिस्सा मिल जाएगा। रागिनी जी, ये एफडी बरखा बिटिया की बेटी के जन्म के समय की है। तो फिर जायदाद में से बरखा को वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। तभी बरखा भी आ जाती है। बरखा, तुम तो ठीक रही, 50 लाख रुपए भी हथिया लिए और आधी जायदाद भी हड़प ली, पर भाभी हुआ क्या है? बरखा, रागिनी सही बोल रही है। पापा ने लग रहा है तुम्हें ही हमेशा अपनी औलाद माना, तभी मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं कर गए। कैसी बातें कर रहे हो भैया? मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सोचा। आप चाहते हो तो मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ, पर इस तरह से मुझसे रिश्ता तो मत तोड़ो। मतलब तू मेरे नाम ये जायदाद कर दे और दुनिया वाले ये कहें कि मैं बहन के हिस्से के भी पैसे खा गया? ये तो पापा जी को सोचना चाहिए था जब वो जायदाद के कागज बना रहे थे। रागिनी, इसे बोल दो, आज के बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। पर भैया, मेरी गलती क्या है? गलती तेरी नहीं, मेरी है। मेरा ही नसीब खराब है कि तू मेरी बहन है। आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। भैया, पैसों के लिए आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दोगे? आप एक बार बोल कर तो देखते, मैं सब कुछ आपके नाम कर देती। दोनों बहन भाइयों को मिले 6 साल हो गए थे। अनिल और रागिनी का 5 साल का बेटा हो चुका था। एक दिन उसके स्कूल से उसकी टीचर का फोन आया। रागिनी जी, आपका बेटा अंश प्लेग्राउंड में खेलते हुए बेहोश हो गया है। रागिनी और अनिल अंश को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है, सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें पता चला है कि अंश के दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए आपको हार्ट सर्जन से बात करनी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आप बताइए किससे बात करनी होगी? कितने भी पैसे लगे मैं अपने बेटे के लिए लगाऊंगा। देखिए, मेरी नजर में सबसे बेस्ट और जाने माने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीष, जिनकी आज तक एक भी हार्ट सर्जरी फेल नहीं हुई है। मेरी माने तो आपको उनसे अच्छा हार्ट सर्जन कहीं नहीं मिलेगा। डॉक्टर मनीष का नाम सुनकर अनिल और रागिनी चौंक जाते हैं। भैया, आज भाई दूज का त्योहार है। मैं आपको हमेशा अपने हाथों से भाई दूज का तिलक करती हूँ। क्या मैं आपको भाई दूज का तिलक करने आ सकती हूँ? कौन है जी फोन पर? 1 मिनट। आज के बाद दोबारा इन्हें फोन करके बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या फिर तू समझती है कि ये भाई बहन के रिश्ते में जो दरार है उसे तू आंसुओं के सीमेंट से भर देगी, तो ये तू भूल जा। आज के बाद फोन मत कर लेना यहाँ। अनिल, मैंने बरखा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मेरे तो हाथ कांप रहे उसे फोन मिलाते भी। पर रागिनी, ये हमारे बच्चे अंश की जिंदगी का सवाल है। हमें मनीष जी से बात करनी ही होगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे बरखा से बात करनी चाहिए। पर किस मुंह से मैं बरखा को फोन मिलाऊंगा? देखिए, फोन तो करना ही पड़ेगा। हमारे लिए अंश की जिंदगी बचाना जरूरी है। इसके लिए चाहे मुझे बरखा और मनीष जी के पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। अनिल कांपते हाथों से बरखा को फोन मिलाता है। बरखा फोन उठाती है। अनिल जैसे ही हेलो करता है, 6 साल बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बरखा कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है। फिर वो बोलती है, भैया, आप इतने सालों बाद आपकी आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए थे। कैसे हो भैया? रागिनी भाभी कैसी है? मुझे पता चला था कि मेरा एक प्यारा सा भतीजा है, अब तो वो 5 साल का हो गया होगा। बरखा की बातें सुनकर अनिल फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या हुआ भैया? सब ठीक तो है ना? आप रोने क्यों लगे? मुझे बताओ क्या हुआ है, मेरा दिल घबरा रहा है। अनिल बरखा को रोते हुए सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बरखा भी घबरा जाती है और रोने लगती है। अनिल उसे बताता है, बरखा, डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ मनीष जी ही अंश के दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं। उनके अलावा बेस्ट हार्ट सर्जन कोई नहीं है। भैया, आप चिंता मत करो, मैं मनीष जी से बात करती हूँ। शाम को जब मनीष घर आता है तो बरखा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मनीष उसे कहता है, बरखा, मैं एक डॉक्टर हूँ, किसी मरीज की जान बचाना मेरा फर्ज है। पर क्या तुम वो दिन भुला पाओगी जब अनिल और रागिनी ने तुम्हारी 6 साल तक कोई सुध नहीं ली? तुम हर राखी, हर भाई दूज पर अपने भाई का इंतजार कर रही हो। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें रिश्तों से दूर रहने की सजा मिली। कोई बात नहीं मनीष, आज भैया भाभी को मेरी जरूरत है और भगवान भी यही कहते हैं कि भूल तो सभी मनुष्यों से होती है, और अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो हम भगवान से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। प्लीज आप उनकी मदद करो और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ। बरखा के कहने पर मनीष अनिल और रागिनी के बेटे अंश का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन कामयाब होता है। अनिल मनीष से भी माफी मांगने लगता है, पर मनीष उसे गले लगा लेता है। रागिनी भी बरखा के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद अंश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। सब लोग मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं और फिर भाई दूज का दिन आता है।
बरखा अनिल को भाई दूज का तिलक करती है। बरखा की बेटी शाइना भी अंश को तिलक लगाती है। बरखा मेरी बहन, आज तूने भाई दूज का तिलक करके मुझे माफी दे दी। मेरी बहन, आज तूने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता पक्के धागों से बंधा होता है। और फिर भाई दूज का त्योहार करके अनिल और बरखा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।